4 दिवसीय विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत में आज कांग्रेस और यूकेडी ने भराड़ीसेठ विधानसभा के प्रवेश द्वार दिवाली खाल में विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए प्रदर्शन किया। दोनों दलों के आंदोलनकारियों ने दिवाली खाल में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए बैरिकेडिंग को लांघकर विधानसभा तक जाने की पूरी शिद्दत से कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी मंशा को नाकाम कर दिया। इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और छोड़ भी दिया गया। इस दरमियान दोनों दलों के प्रदर्शनकारियों ने मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों के ज्ञापन सौंपे। सवाल की मंशा पर हम सवाल उठाना चाहते हैं। इस पहाड़ी प्रदेश की जो पहाड़ी राज्य का जो हमारी राजधानी है गैरसैंण, आप इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है, जब गैरसैंण में हम सत्र आहूत कर रहे हैं, लेकिन गैरसैंण के मुद्दे इसमें क्यों नहीं है, पहाड़ के मुद्दे इसमें क्यों नहीं है? जो पहाड़ के मुद्दे होते हैं, जो हमारी गैरसैंण की उपेक्षा के मुद्दे हैं, उसमें नहीं है, तो फिर आपका यहाँ पर सत्र कराने का औचित्य क्या है? हम स्थायी राजधानी की मांग को लेकर के लगातार आंदोलनरत हैं, हम गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं, हम जनपद चमोली की मांग को लेकर लगातार उपस्थित हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो पंचायतों में नंगा नाच सरकार के द्वारा किया गया, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम सरकार को चेताना चाहते हैं। इन मुद्दों को लेकर आज हम घेराव कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अरे भाई, ये तुमने पिकनिक का स्पॉट बना दिया है गैरसैंण को। आज यदि आपकी मंशा सही है तो आप ये सत्र देहरादून में करते, वहाँ पर जब हमारे पहाड़ के मुद्दे, हमारे पहाड़ की माता बहनों के मुद्दे, हमारे पहाड़ के जल जंगल के मुद्दे, जब इस गैरसैंण के अंदर इन पे चर्चा नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि इस गैरसैंण में सत्र करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकाश उपाध्याय हूँ। दल में इस समय वर्तमान में मुझे केंद्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व दिया हुआ है और हम लोग आज यहाँ पर जो मानसून सत्र चल रहा है प्रदेश का, इसका घेराव करने आए हैं और घेराव के वही मुद्दे हैं। हमारे राज्य बने हुए 25 साल हो गए हैं और प्रदेश की दुर्दशा आपके सामने है। रोजगार का वही हाल है, कहीं रोजगार का पता नहीं, सड़कों का पता नहीं, चिकित्सा का पता नहीं, शिक्षा का पता नहीं। हमारे जो प्रदेश में देवभूमि कहलाती थी, वो आज गुंडई देवभूमि में तब्दील हो गई है। हमारे आपने देखा पूरा जंगल ज़मीनों की लूट मची पड़ी है, उसके खिलाफ हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं और हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और ज्ञापन हमारा हम आज जो हमारे मूल बिंदु हैं, इस प्रदेश के हित के लिए तमाम बिंदु जो आज अनसुलझे हैं, जिनको हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कभी सुलझा नहीं पाई, उन पर हम आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। जो मानसून सत्र यहाँ पे उत्तराखंड सरकार चलाने जा रही है, उसको लेकर के खैर कांग्रेस का कहीं विरोध नहीं है, लेकिन हमारा इस रूप में विरोध है कि जो उत्तराखंड के अंदर जो हाल ही में जो तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, जो पंचायतों का चुनाव था, पंचायतों में लोकतंत्र का गला घोटा गया और जो वोट चोर का काम यहाँ पे भाजपा सरकार द्वारा किया गया, सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों की भावनाओं को कुचल करके, लोकतंत्र की हत्या करके, केवल अपने मन माने सरकार के नंबर बढ़ाने के लिए जो कृत्य यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने किया, उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने यहाँ पे आंदोलन किया। साथ ही कांग्रेस ने इस रूप में सरकार के खिलाफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने का काम किया कि जो सरकार जिन बातों को लेकर लगातार सत्ता में कहती है, सरकार में कहती है भाई गैरसैंण को लेकर हम संवेदनशील है, जहाँ ग्रीष्मकालीन की बात करते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि एक भी कर्मचारी यहाँ विधानसभा में बैठने को तैयार नहीं है। जो कांग्रेस सरकार में, हरीश रावत जी की सरकार में जो विधानसभा भवन यहाँ पे बनाया, चाहे एमएलए हॉस्टल बना, उसके बाद एक भी पत्थर इसमें आगे नहीं लगी, ना सचिवालय की नींव रखी गई, ना अधिकारियों के आवास बने, इससे लगे कि भाई राजधानी की ओर हम आगे बढ़। मांग इस रूप में है कि जो सरकार जो तमाम प्रकार के इस ढंग के झूठे वादे कर रही हैं, उससे बाज आएँ और जो हम लोग की मांग है कि स्थायी राजधानी गैरसैंण को यहाँ पे घोषित किया जाए। सरकार कहीं भी उसमें चूक न के, न कि जनता को बरगलाने का काम किए, क्योंकि उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की जो भावनाओं की राजधानी गैरसैंण थी, जिसको स्थायी राजधानी बनाया जाना चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।